सिसोदिया को बड़ा झटका दिया है और न्यायिक हिरासत को 12 मई तक के लिए बढ़ा दिया है। आज सिसोदिया की सीबीआई मामले में न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिस पर कोर्ट में पेश किया गया था और अब 12 मई तक न्यायिक हिरासत में फिर से रहेंगे दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया। आबकारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये बता रहे हैं, एक बार फिर झटका लगा है। मनीष सिसोदिया को न्यायिक हिरासत उनकी बढ़ा दी गई है। 12 मई तक अब फिर से न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। तो दिल्ली आबकारी मामले से जुड़ी बड़ी खबर ये आपको बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है। तो वहीं एक दूसरे मामले में भी दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा, उसमें सुनवाई चल रही है। और जी मीडिया संवाददाता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अरविंद, लगातार एक के बाद एक झटका मनीष सिसोदिया को मिल रहा है, फिर से न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है 12 मई तक। देखिए, ये एक सामान्य प्रक्रिया है कि आरोपी को जब पेश किया जाता है तो 6 दिन के लिए उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया जाता है, जब तक कि वो जमानत के अधिकारी नहीं होते हैं। और ऐसी सूरत में चूंकि सीबीआई की ओर से दर्ज केस में निचली अदालत से जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है, हाईकोर्ट में उनकी जमानत अर्जी पेंडिंग है और उसी केस में 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म हुई थी, उसके बाद आज उनको पेश किया गया था। ऐसे में उनको दोबारा से जेल भेजा जाना था और वही 14 दिन के लिए उनकी न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया गया है। अब 14 दिन बाद फिर उनसे उनकी पेशी होगी और जब तक उनको जमानत नहीं मिलती तब तक ये क्रम जारी रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात ये कि सिसोदिया के वकील ने कोर्ट में ये कहा है कि सीबीआई ने इस केस में बिना जांच पूरी किए हुए ही अधूरी चार्जशीट दायर कर दी है, सिर्फ इसलिए ताकि सिसोदिया डिफॉल्ट बेल के अधिकारी ना बन पाए। क्योंकि 60 दिन की समय सीमा होती है इस तरह के मामलों में। अगर 60 दिन के अंदर जांच एजेंसी चार्जशीट दाखिल नहीं कर देती तो ये एक बड़ा आधार बनता है आरोपी के पक्ष में जमानत के लिए और इस आधार पर डिफॉल्ट बेल का अधिकारी हो जाता है आरोपी। तो यहाँ पर सीबीआई ने 58वें दिन में गिरफ्तारी के 58वें दिन में चार्जशीट दायर की है। तो सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया कि अभी जब सीबीआई ये दावा कर रही है कि जांच जारी ही है, तो फिर तो जांच बिना पूरी किए हुए ही इस मामले में अधूरी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। और कल का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी जांच एजेंसी सिर्फ डिफॉल्ट बेल से रोकने के लिए अधूरी जांच के साथ या बिना जांच पूरी किए हुए अधूरी चार्जशीट दायर नहीं कर सकती और अगर वो ऐसा करती है तो ऐसे में भी कोर्ट जमानत दे सकता है। तो सिसोदिया के वकील की तरफ से कहा गया है कि अधूरी जांच के साथ अधूरी चार्जशीट दायर की गई, इसलिए वो डिफॉल्ट बेल के अधिकारी हैं। लेकिन सीबीआई की तरफ से साफ किया गया कि सिसोदिया को लेकर उनकी जांच पूरी हो गई है, सिर्फ जो लार्जर कंस्पायरेसी है इस मामले में, जो बड़ी साजिश है, उसको लेकर के तहकीकात चल रही है। बहरहाल कोर्ट ने 12 मई तक जो न्यायिक हिरासत की अवधि है वो सिसोदिया की बढ़ा दी है। बिल्कुल अरविंद, 12 मई तक न्यायिक हिरासत बढ़ा दी गई है, लेकिन आप ये कह रहे हैं ये सामान्य प्रक्रिया है, जब तक जांच पूरी नहीं होती तो न्यायिक हिरासत बढ़ाई जाती है। और दूसरी बात जो मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से कही गई है कि अधूरी चार्जशीट, अगर सीबीआई अधूरी चार्जशीट कोर्ट में पेश कर भी देती है, जमा करवा भी देती है, तो फिर सीबीआई को फटकार लगेगी कोर्ट से। बिल्कुल, देखिए मैं ये कह रहा था कि जब कोई आरोपी न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है, जब वो किसी मामले में जेल के अंदर होता है गिरफ्तारी के बाद में, तो सामान्यतः 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी जाती है। 14 दिन बाद उसकी फिर से पेशी होती है। अगर जमानत नहीं मिलती तो फिर से 14 दिन के लिए उनकी जमानत 14 दिन के लिए उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को बढ़ा दिया जाता है। ये एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है। दूसरा जो सवाल है वो ये है कि कल सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि कोई भी जांच एजेंसी अगर किसी आरोपी को डिफॉल्ट बेल का अधिकारी न बन जाए, इससे रोकने के लिए अधूरी जांच के साथ बिना जांच पूरी किए चार्जशीट दायर करती है, तो ऐसी सूरत में भी वो आरोपी को बेल का अधिकार बनता है और आरोपी को जमानत देने से नहीं रोका जा सकता। अब ये मनीष सिसोदिया के वकील की तरफ से ये आर्गुमेंट जरूर किया गया है, लेकिन अभी सीबीआई की चार्जशीट की कॉपी तो उनको मिली नहीं है। आज कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई की जो चार्जशीट की कॉपी है वो मनीष सिसोदिया को, वकील को भी दिया जाए ताकि वो इस मामले में जांच को आगे बढ़ा सके। तो अभी सिसोदिया के वकील ये सिर्फ कयास लगा रहे हैं कि जांच चूंकि पूरी नहीं हो पाई है,
और सीबीआई ये कहती रही है कि जांच पूरी नहीं हो पाई है, लिहाजा इस मामले में सिसोदिया को कस्टडी में रखना चाहिए। तो उनके वकील ये कह रहे हैं कि इससे तो ये लग रहा है कि बिना जांच पूरी किए ही अधूरी जांच के साथ चार्जशीट दायर कर दी गई, इसलिए उनको डिफॉल्ट बेल मिल जानी चाहिए। लेकिन सीबीआई सफाई दे रही है इस पर। सीबीआई ये कह रही है कि हम जब ये कहते हैं कि जांच पूरी हो गई है या जांच चल रही है, तो हमारा कहना ये है कि मनीष सिसोदिया की भूमिका को लेकर जांच हो गई है, पूरी हो गई है, लेकिन जो बड़ी कंस्पायरेसी है उसको लेकर के जांच जारी है। बहरहाल आज कोर्ट ने जमानत पर कुछ कमेंट अपनी तरफ से नहीं किया, सिर्फ सिसोदिया के वकील को चार्जशीट की कॉपी देने के लिए कहा है। और सीबीआई वाले केस में वैसे भी जमानत अर्जी जो है वो हाई कोर्ट में पेंडिंग है, हाई कोर्ट में इसको लेकर के धीरे अभी भी कुछ जारी है। तो अब हाई कोर्ट में सीबीआई की ओर से और मनीष सिसोदिया के वकील जो है वो अपनी बात रखेंगे इसको लेकर के। लेकिन जो न्यायिक हिरासत की अवधि सीबीआई वाले केस में खत्म हो रही थी, वो पूरी होने के बाद आज जो पेशी हुई, जो कि एक सामान्य न्यायिक प्रक्रिया है, उसके तहत 12 मई तक उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। ठीक है रविंद्र, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया।